सबसे पहले साबिक ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड के दोनों संस्थापक संजय जी और विजय जी को हम एनडीए परिवार के तरफ से और यहाँ के जनप्रतिनिधि के होने के नाते मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। इन्होंने अच्छे ढंग से जो उनका प्रोजेक्ट था उसको स्वरूप देने का काम किया। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे क्षेत्र में इस तरह के चीजों का उद्घाटन बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे और भी गणमान्य लोग आए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी भी आए थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी थे और तमाम अन्य विधायकगण और सांसदगण भी यहाँ मौजूद थे। मैंने चुनाव के दरमियान भी हमेशा कहा था कि पहली प्राथमिकता मेरी जॉब क्रिएशन पे होगा, रोजगार सृजन पे कैसे काम किया जाए, पलायन कैसे रोका जाए। मैं लगातार इसके बारे में आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में मैं बातों को रखता था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपने देखा कि इतना भव्य तरीके से उन्होंने भवन बनाया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 13,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी में मिलने जा रहा है, जिसमें से 3,000 की बहाली ऑलरेडी सो हम लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में सब चीज रहता है तो हो चुकी है और बाकी लोगों की भी बहाली जल्द ही जल्द होगी। इसके अलावा अभी तो यह तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विरोधियों के पेट में तो हम दर्द कराते रहेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, एक शुरुआत है। अभी इस तरह की कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो पाइपलाइन में है। नाम लेना उचित नहीं होगा जब तक हम लोग का MOU और एग्रीमेंट साइन न हो जाए, तब तक नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन बहुत जल्दी उन सारे लोगों का जो प्रोजेक्ट हम लोग के पास आया है उसको भी अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और जो मेरा टारगेट है, हम लोगों का टारगेट है कि पलायन पूरी तरह अपने मधुबनी जिला से सिर्फ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन काम तो मेरे पास पूरे जिला से आता है। तो स्वाभाविक है मैं पूरे जिला लेवल पे देखने का काम करता हूं। पलायन को रोकने का काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से पहले भी कहा था कि यहाँ जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी, चाहे वो सकड़ी हो, रैयाम हो, लोहट हो, और हम लोगों की जब सरकार बनी तो पहले ही कैबिनेट में रैयाम और सकड़ी का अप्रूवल हुआ। लोहट के बारे में भी मैंने चुनाव में कहा था कि लोहट चीनी मिल भी चालू करेंगे। सरकार की पूरी मंशा है, सरकार कृत संकल्पित है कि लोहट चीनी मिल को भी चालू किया जाए। और मैं पुनः दोहराता हूं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है दर्द होते रहे। मैं अभी पुनः कहता हूं कि पूरी कोशिश है कि लोहट चीनी मिल चालू हो, लेकिन लोहट चीनी मिल चालू नहीं हो पा रहा है अभी। उसके पीछे कारण है कि जब विधायक जी यहाँ थे, पूर्व विधायक थे, उन्हीं के कार्यकाल में लोहट चीनी मिल किसी दूसरे कंपनी को दे दिया गया था। अगर विधायक जी की मंशा सही रहती, आज अगर कोई भी मेरे क्षेत्र में काम होता है तो सरकार हमसे जरूर पूछती है। अगर जब उनको पता था कि लोहट चीनी मिल लोगों के दिल में बसा हुआ है, अगर उनकी मंशा यह रहती कि लोहट चीनी मिल को आज न कल हम चालू करेंगे ही, तो शायद अगर वो ईमानदारी से कोशिश किए रहते तो लोहट चीनी मिल दूसरी कंपनी को नहीं जाता। मैं उस ईमानदारी पे प्रश्न उठा रहा हूं, मैं सरकार के नीति पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं मेरे क्षेत्र में अगर कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो विधायक की भूमिका अहम होती है। आज मेरे क्षेत्र में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, इतने सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, आपने देखा कि विधायक की भूमिका कितनी होती है। लग रहा था कि मैं ही इस कंपनी को चला रहा हूं। सब लोगों ने आप लोगों ने देखा तो विधायक जी की जो पूर्व विधायक है, जिनको हमें चाचा और बड़ी सम्मान के साथ मैं हमेशा आदर के साथ नाम लेता हूं, अगर उनकी ईमानदारी रहती, अगर उनके मन में इच्छा शक्ति उस समय होती कि नहीं चीनी मिल बंद है तो बंद रहने दीजिए, आज न कल तो चालू करेंगे ही, लेकिन जमीन को दूसरे कंपनी को नहीं होने देते। विधानसभा में प्रश्न उठाते कि नहीं, लोगों की जनता की अपील है कि लोहट चीनी मिल का जमीन किसी दूसरे संस्था को नहीं दिया जाए। तो आज मेरे पास समस्या यह है कि लोहट चीनी मिल का एक एक इंची दूसरे कंपनी को मिल चुका है। न वो कंपनी लगी, न वो कंपनी सरेंडर करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी आप सभी लोग पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार हैं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। जब लास्ट बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मैंने पत्र भी दिखाया था, जहां गन्ना उद्योग विभाग से DM को मैंने लेटर लिखवाया था और मैंने कहा था कि 100 बीघा या 100 एकड़ जमीन हमको आप प्रदान कीजिए, हम लोहट चीनी मिल को पुनः चालू करेंगे। 100 एकड़ लैंड एक जगह मिलना मधुबनी जैसे कॉम्प्लिकेटेड जगह पे नहीं हो पा रहा, फिर भी हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लैंड इंडस्ट्रियल एरिया में मिले जिसको हम चालू कर सके। लेकिन मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि वैसे देखा जाए तो 2 चीनी मिल अपने जिला में आ रहा है। रैयाम का भी फायदा मिलों को मिलता है,
सकड़ी का भी फायदा मिलता है, लेकिन लोहट चीनी मिल भी चालू हो जाए तो अति उत्तम होगा। उसके माध्यम से भी हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार की जैसे प्राप्ति होगी। कब तक संभावना है कि लोहट चीनी मिल चालू हो जाए? जो बाकी जो चीनी मिले हैं लोहट को छोड़ के, हम लोग का जो अभी तक जो प्लान है, जो सहकारिता विभाग के सेक्रेटरी से जो लास्ट मीटिंग विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में हम लोगों ने किया था, और वो भी विटनेस थे, तो हम लोग को बताया गया था कि 2.5 से 3 साल के बीच जो है अपनी चीनी मिलें जो है चालू हो जाएगी। लोहट वाला जो है अभी हम लोग प्रक्रिया में है। जमीन पे अभी भी जब डीएम साहब मेरे साथ थे अभी, तो अभी फिर मैंने कहा कि आप मेरे साथ 5 मिनट बैठिए, हमको आपसे चर्चा करनी है। और उन्होंने बोला कि आज सैटरडे का दिन है, लेकिन हम क्या सैटरडे है तो कोई बात नहीं, संडे है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट हम आवास पे ही मिलेंगे, लेकिन मिलना जरूरी है क्योंकि उस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मिनी मिथिला हाट के लिए मैंने कभी नहीं कहा था, मिनी मिथिला हाट के लैंड का मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब वो नाम बताना उचित नहीं होगा क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन अच्छा खासा लैंड हमको शहर में मिल गया है। लगभग 19 एकड़ लैंड जो है एक ही जगह पे, जिसमें 9 एकड़ में तो सिर्फ अपना पॉन्ड यानी तालाब है जी। और इतना हिंट देता हूं कि जो रिंग रोड हम लोग निकाल रहे हैं, रिंग रोड से सटा हुआ है।